हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके पास ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये आपके पास पहुंच चुका होगा, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो कैंसिल हुए हैं उसके संदर्भ में है। ठीक है दोस्तों, जो आपको भली भांति आपको ये पता लग गया होगा कि आपके जो एग्ज़ाम हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हैं वो सभी रद्द कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। वो सस्पेंस ये है कि यूनिवर्सिटी के कौन कौन से एग्ज़ाम को रद्द किया गया है। क्या उसमें डीएलएड को भी कैंसिल किया गया है, डीएलएड के एग्ज़ाम को भी कैंसिल किया गया है, क्या बीए एमए के एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है, या फिर आपका एलएलबी वगैरह के जो एग्ज़ाम है उनको कैंसिल किया गया है। तो इस संबंध में बहुत सारी कन्फ्यूज़न इसके द्वारा हो रही है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो उन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए आपकी सारी कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहिए, जो हमारा हमेशा से उद्देश्य रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो आपका लेटर आया है ये आपका उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019 और 20 की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में दिशा निर्देश है। यहाँ पे आपका टाइम व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको प्रमोट कर दिया गया है। किस किस को प्रमोट किया गया है वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ। यहाँ पर पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर पढ़वाता हूँ। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उपयुक्त विषयक शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग 1 के अनुभाग 1 के शासनादेश दिनांक 19 जून 2020 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों की अवशेष परीक्षाओं के संबंध में संस्तुतियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके आधार पर एतद द्वारा सुझाव संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है। ये दोस्तों जो कमेटी बनी थी वो 19 जून 2020 के लिए बनी थी, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए दिखाना चाहूँगा। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें तथा परीक्षा के कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय की कार्ययोजना उच्च शिक्षा विभाग एवं परिषद का दिनांक 23 जुलाई 2020 तक उपलब्ध कराएं। इनके कहने का मतलब ये है, जितने जो हमारे यूनिवर्सिटी में जितने भी ये कॉलेज आते हैं और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो अपना डाटा वगैरह आपका 23 जुलाई तक उपलब्ध कराएं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपका एकदम से करेक्ट है। आपका डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी जो आपके अपर सचिव हैं उनके द्वारा प्रेषित किया गया है, और आप डेट देख सकते हैं, अभी लेटेस्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप देख सकते हैं। जी हाँ, आपका टाइम बिल्कुल भी व्यर्थ ना करते हुए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपके लिए। कोविड-19 के प्रसार के खतरे को दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष या फिर अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। इसमें देखिए सीधे साफ तौर पर लिखा गया है कि आपकी जो अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम वर्ष जो होगा उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, अगर आपका ईयर वाइज है तो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है और आपका फर्स्ट सेम है तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन आपका सेकंड प्रमोट नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसे ही हम बात करते हैं, आपका फाइनल, कुल मिलाकर जो फाइनल सेमेस्टर है यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर है वो आपका प्रमोट नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात ये है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस किस को प्रमोट किया जाएगा, किसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस पर हम जो पॉइंट है उस पॉइंट पर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी तथा मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए थे, वे परिणाम यथावत रहेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम कराए थे और उनका परिणाम भी घोषित हो चुका था तो उनका परिणाम यथावत रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये सीधा सा इसमें लिखा हुआ है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा भिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी, उनके मूल्यांकन करके उनके
अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है कि आपके जो एग्ज़ाम करा लिए गए थे लॉकडाउन से पहले, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ, इसको मैं आपको अगर पढ़वाता हूँ तो काफ़ी देर लगेगी, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी लाइन में बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हाफ एग्ज़ाम हो गए थे, मान लो आधे एग्ज़ाम हो चुके थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम नहीं हो पाए कोविड-19 की वजह से, ठीक है। तो उनका क्या होगा, उनका आंतरिक मूल्यांकन के तौर पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक जो लास्ट जो पॉइंट है वहाँ पर लेके चलते हैं, जो आपको लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। जी हाँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो बैक वाले हैं उनका क्या होगा, जो बैक वाले हैं उनका क्या होगा, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो ध्यान रखिए, यदि आपका बैक है तो दोस्तों उसका आपका चांस बनता है कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, मतलब उस सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो क्या है, आंतरिक मूल्यांकन के तौर पे होगा, जो आपके प्रीवियस ईयर, यानी कि आपका चाहे प्रीवियस ईयर हो या प्रीवियस सेमेस्टर हो, उसके तौर पर किया जाएगा। तो जैसा उसमें होगा उसी आधार पर आपको किया जाएगा, लेकिन आपको चांस दिया जाएगा जब एग्ज़ाम कराने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के पास टाइम होगा, तो आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। या अब चलते हैं, आपको सीधे पॉइंट पर लेकर चलते हैं कि किस किस को प्रमोट किया जाएगा, किसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। सीधा सा ये जो पॉइंट है वहाँ पर आपको लेके चलते हैं, ठीक है। जी हाँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है लेटर, और आपको सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसे दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको बताता है कि किसको प्रमोट किया जाएगा, किसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उपरोक्त दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक या परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में है। अभियंत्रण एवं प्रबंधन के स्नातक या परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। अब इसमें क्या है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में ये लेटर दिया गया है। आप समझ सकते हैं, आपका जो भी आपके कला से संबंधित होंगे यूनिवर्सिटीज़ में, विज्ञान, वाणिज्य, विधि या फिर कृषि विषयों से संबंधित होंगे, वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रमोट किए जाएंगे। और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, अभियंत्रण एवं प्रबंधन के स्नातक या परास्नातक के बारे में ये नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंडर में आता है, और ये उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे इन पर। तो इनके बारे में हो सकता है बाद में आए, लेकिन अभी इस लेटर में इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इनके अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, आपका जैसे वो होता है, जैसे ITI होता है, ठीक है, GTI होता है, और आपका DLED वगैरह होता है। ये इसके अंतर्गत जो आपका अभियंत्रण एवं प्रबंधन आता है, इनके अंतर्गत आता है। आपका कला, विज्ञान, वाणिज्य के अंतर्गत ये जो मैंने आपको बताए, GTI, ITI और आपका LLB वगैरह है, और आपका DLED है, ये आपका ये जो ऊपर जो क्राइटेरिया दिया गया है इनमें नहीं आता है, ठीक है। तो आप इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ये अंतिम जो निर्णय है आपको मैं बता चुका हूँ कि 23 जुलाई तक आपका अंतिम अपडेट आ जाएगा, लास्ट अपडेट। तो आप तब तक के लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एकदम से जेन्युइन, एकदम से सही और ट्रू न्यूज़ आपको पता है दी जाती है किसके द्वारा, मनु वर्मा और श्री गुरु एकेडमी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों।